हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे गुप्तेश्वर महादेव के। एक ऐसी गुफा जिसके रहस्य का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। बिहार के रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में गुप्त धाम मौजूद है। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्त धाम में बने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की खासियत शैव केंद्र के रूप में है। भगवान शिव के इस धाम तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन है। जिस तरह से लोग तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह से भक्त भगवान शिव के इस अनोखे धाम तक पहुंचते हैं। इस मंदिर की जिस गुफा में भगवान शिव विराजते हैं, वो कितनी पुरानी है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि इसकी बनावट को देखकर कहा जाता है कि यह गुफा मानवों द्वारा निर्मित है। मान्यता के अनुसार गुप्त धाम के मंदिर की गुफा में जल अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस तरह से केदारनाथ की यात्रा के दौरान कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, उसी तरह से इस धाम की यात्रा करने के दौरान लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा के द्वार तक पहुंचने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। द्वार के पास 18 फुट चौड़ा और 12 फुट ऊंचा मेहराब नुमा दरवाजा है। सीधे पूरब दिशा में चलने पर पूर्ण अंधेरा हो जाता है। इसके आगे यह गुफा काफी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कक्ष का रूप धारण करती है। इसी कक्ष को लोग नाचघर या घुड़दौड़ कहते हैं। रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण श्रद्धालु नाचघर को नहीं देख पाते। यहाँ से पश्चिम जाने पर एक अन्य संकरी शाखा दाहिनी ओर जाती है। इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित यह वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। इस पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वहीं गुप्त धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका जल बराबर ठंडा रहता है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ को खुश करने के लिए भस्मासुर तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा गया। तो उसने कहा कि वह जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया। तब देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखना चाहा। इसीलिए भगवान शंकर को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। यह देख भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव में शिवलिंग पर बक्सर से गंगा जल लेकर चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। खास तौर पर शिवरात्रि के दिन झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ व नेपाल से भी लोग यहाँ जल अभिषेक करने आते हैं। इस गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी मुश्किलों से भरा है। जिला मुख्यालय सासाराम से 65 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को दुर्गावती नदी के 5 पार और 5 पहाड़ियों की यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद ही महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सासाराम से लगभग 40 किलोमीटर दूर आलमपुर के रास्ते पनियारी पहुंचना है। वहां से सामने पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। यहाँ एक देवी जी का स्थान है जिसको लोग पनियारी माई के नाम से जानते हैं। शिव भक्त यहाँ पनियारी माई के दर्शन कर आगे की यात्रा करते हैं। चढ़ाई के रास्ते में अनेक तरह की आवाजें, जीव जंतु, सुंदर प्राकृतिक छटा मन को मोहित कर लेती हैं। फिर रास्ते में बधवा खो नामक जगह मिलती है। आगे एक जगह हनुमान जी और दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं। छोटी तंबूनुमा जगह बनाई गई हैं, जिनमें यात्री आराम करते हैं। यहाँ से चलने के बाद रास्ते में 2 बार दुर्गावती नदी को पार करना पड़ता है। फिर लगभग 3 या 4 किलोमीटर ऊपर नीचे समतल चलने के बाद पहाड़ी का दूसरा छोर आ जाता है। वहां से 3 या 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद स्थित है बाबा गुप्तेश्वर महादेव की गुफा। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।